हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। मैं संदीप कसालकर। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि ब्लॉकचेन एनालिसिस क्या होता है, क्या है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और किस तरह के हैं ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स के प्राइमरी फंक्शंस। पिछले एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन एनालिसिस क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को कैसे रोकता है, क्रिप्टो मॉनिटरिंग टूल्स किस तरह से सिक्योरिटी और कॉम्प्लायंस को हासिल करने में मदद करता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस तरह की चुनौतियां ब्लॉकचेन एनालिसिस फिलहाल फेस कर रहा है। लेकिन इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए जानते हैं ब्लॉकचेन एनालिसिस क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड को कैसे रोकता है। दरअसल ब्लॉकचेन एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बिजनेसेस को कॉम्प्लायंट बनाने में मदद करता है, जो क्रिप्टो करेंसी के रिस्क को कम करता है। इलीगल और क्रिमिनल बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए एंटी फ्रॉड क्रिप्टो मॉनिटरिंग टूल्स पब्लिकली अवेलेबल ट्रांजैक्शन डेटा को स्कैन करते हैं। जब एक वर्चुअल क्रिप्टो वॉलेट ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो डेटा को ब्लॉकचेन पर स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है और इसे बदला या हटाया नहीं जाता है। इस तरह से जब सस्पिशियस एक्टिविटी का पता चलता है तो किसी भी पर्टिकुलर वॉलेट या ट्रांजैक्शन को एक रिस्क स्कोर असाइन किया जाता है। इसके प्रोवाइड किए गए रिस्क स्कोर को स्क्रीन किया जाता है और फिर एंड टू एंड ट्रेल बनाने के लिए अप्रूव किया जाता है। क्रिप्टो कॉम्प्लायंस टूल का डेटा कलेक्शन और ट्रांजैक्शन आइडेंटिफिकेशन एक कंटिन्यूअल प्रोसेस है। एनालिटिक्स ये इंश्योर करने में डिफेंस की फर्स्ट लाइन के रूप में काम करते हैं कि फेयर और लॉफुल प्रैक्टिसेस का पालन किया जा सके, जिससे क्रिप्टो इन्वॉल्वमेंट्स क्लीन को साफ रखने में मदद मिलती है। डिजिटल करेंसी से जुड़ी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में ब्लॉकचेन एनालिसिस सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण है। स्ट्रिक्ट नो योर कस्टमर यानी KYC पॉलिसी लागू होने पर लॉ इन्फोर्समेंट प्रोफेशनल्स फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं और अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग भी ब्लॉकचेन सर्वेलेंस फंक्शनैलिटी का हिस्सा है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स की ट्रांसपेरेंसी और सभी के लिए कॉम्प्लायंस बनाने में मदद करता है। देखते हैं आखिर क्रिप्टो मॉनिटरिंग टूल्स किस तरह से सिक्योरिटी और कॉम्प्लायंस को हासिल करने में मदद करता है। तो क्रिप्टो बिजनेसेस यूनाइटेड किंगडम में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसे नियामकों द्वारा रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए ब्लॉकचेन एनालिसिस सॉफ्टवेयर को लागू कर सकते हैं या अपने स्टाफ को ट्रेन भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और इस सेक्टर में इनोवेशन की ब्रेकनेक पीस को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी सेक्टर नए और ज्यादा एफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के निर्माण के लिए अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिप्टो बिजनेसेस के लिए सिक्योरिटी और कॉम्प्लायंस हासिल करना चाहते हैं, वे क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन सॉफ्टवेयर को अपना सकते हैं और अपने एम्प्लॉयज को कॉम्प्लायंस रिलेटेड रेगुलेशंस जैसे ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग, सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्टिंग और रिस्क की एक्टिविटी पर रिस्पॉन्ड करने से संबंधित FATF गाइडलाइंस के बारे में एडुकेट भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कंप्लेंट सॉफ्टवेयर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन को लोकल रेगुलेशंस को समझने और उनका पालन करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, ब्लॉकचेन एनालिस्ट सबसे कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस को नेविगेट करने और एक मजबूत एंटी फ्रॉड प्रोग्राम डेवलप करने में कॉम्प्लायंस टीम्स की मदद कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या कॉइनबेस और बाइनांस कॉम्प्लायंस के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स। तो कॉइनबेस और बाइनांस दोनों क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस की निगरानी और AML रेगुलेशंस का पालन करने के लिए चैनलिसिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। चैनलिसिस कॉइनबेस को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML प्रवर्तन लागू करने में मदद करता है। इसके रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, रोबस्ट सिक्योरिटी इस्तेमाल, इसमें आसानी और इन्वेस्टिंग फोकस के कारण कॉइनबेस इन्वेस्टर्स के लिए एक क्रिप्टो एसेट किंग मेकर के रूप में सामने आए हैं। अगर बात करें दूसरी तरफ, तो ब्लॉकचेन मॉनिटरिंग सॉल्यूशन के साथ अगले एक्सपांशन फेज में जाने के लिए कोर कॉम्प्लायंस प्रोग्राम एस्टैब्लिश करने के लिए बाइनांस ने चैनलिसिस के साथ हाथ मिलाया है। चैनलिसिस सॉफ्टवेयर के साथ बाइनांस AML रेगुलेशंस का पालन कर सकता है। बाइनांस जैसी कंपनियां जो क्रिप्टो करेंसी का समर्थन करती है, उनके लिए बैंक अकाउंट्स खोलना आसान होगा। फाइनली जानते हैं ब्लॉकचेन एनालिसिस को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अलग अलग एनोनिमिटी टेक्निक्स जैसे मिक्सर का इस्तेमाल, कई वॉलेट और नॉन कॉम्प्लायंट एक्सचेंजेस ब्लॉकचेन एनालिस्ट के लिए एक चुनौतियां पेश करते हैं। एक्सपीरियंस क्रिमिनल्स या क्वालिफाइड क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अक्सर ब्लॉकचेन एनालिसिस को प्रतिबंधित करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज को प्लान करके फॉरेंसिक ऑर्गेनाइजेशंस या क्रिप्टो मॉनिटरिंग टूल्स को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो मिक्सर का इस्तेमाल सबसे प्रिवलेंट ट्रिक्स में से एक है, जो कई सेंडर्स के इनपुट को उनके एड्रेसेस को
मास्क करते हुए एग्रीगेट करता है। दूसरे सभी एड्रेसेस ट्रेसेबल होते हैं क्योंकि मिक्स इनपुट एक ही एड्रेस से दिया जाता है। इस तरह से यह ओरिजिनल सेंडर को छुपाता है। मिक्सर, जिसे टम्बलर भी कहा जाता है, एक ऐसी सेवा है जो संभावित रूप से ट्रेसेबल क्रिप्टो एसेट की नई और कई स्ट्रीम्स को जोड़ती है। ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में ज्यादा मुश्किल बनाकर ट्रांजैक्शंस की एनोनिमिटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों, क्रिप्टो फ्रॉड को खुद को पहचानने का एक तरीका ब्लॉकचेन एनालिसिस टूल्स है, जबकि दूसरा तरीका यह है कि कंट्रोल में रहकर और बिना जल्दबाजी के फैसले लेना जरूरी है। अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इंडिपेंडेंट एडवाइस ले और पहले फर्म पर एक्सटेंसिव रिसर्च कंडक्ट करें। प्रोजेक्ट्स या उनकी प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट्स द्वारा दिए गए इन्वेस्टमेंट पर रोमांचक रिटर्न से उत्साहित न हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेशन भरे स्टोरीज के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। कीप वॉचिंग 3.0 TV।